आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। आज की वीडियो में हम WH वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि इनको कहाँ पे बच्चों को सिखाना है और कैसे सिखाना है, उनका यूज कैसे बताना है। इन WH वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं? व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारे वर्ड्स आपने बच्चे को सिखाने हैं और इनका यूजेज बताना है। देखिए, मैंने अपनी एक वीडियो में आपको रिसेप्टिव लैंग्वेज के बारे में बताया था। आज हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली स्पीच और लैंग्वेज में फर्क होता है। स्पीच क्या होता है कि इसमें आप बच्चा बोलता है, हर चीज को बोलता है, नाउन्स, हर चीज का बोलना। वो मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। वो स्पीच होती है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग उसमें हो सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन जो लैंग्वेज है, जब बच्चा इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको एक मीनिंग देता है और उस मीनिंग को देने के बाद उसको एक्सप्रेस करता है, उसका आंसर करता है, तो उसकी लैंग्वेज होती है। आज की वीडियो में हम ये चीज जानेंगे कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज कैसे डेवलप की जाती है। बच्चे को ये कैसे सिखाया जाता है कि व्हाट का आंसर क्या है, हु का आंसर क्या है, वेयर का आंसर क्या है, व्हेन का आंसर क्या है, और इसके अलावा हाउ का आंसर क्या है। ठीक है, तो आपने, जैसे मैं आपको एक पैरामिड बताती हूं जिसमें सबसे पहले आपने बच्चे को जो है वो व्हाट, उसके बाद आपने हु, उसके बाद आपने वेयर, देन व्हेन, और उसके बाद आपने व्हाई, और लास्ट पे हाउ वाले क्वेश्चंस करवाने हैं। बेसिकली जो लैंग्वेज होती है वो होता है कि कैसे बच्चा जो है वो एक्सप्रेसिव बनता है, बच्चा चीजों को जनरलाइज कैसे करता है। अगर आप उसको ये थेरेपिस्ट या क्लास में बॉल सिखाते हो तो कहाँ कहाँ पे उसके घर के इन्वायरमेंट में और स्कूल के इन्वायरमेंट में और बाहर ग्राउंड इन्वायरमेंट में, फ्रेंडशिप सर्कल में कैसे उस वर्ड का यूज करना है, कैसे कहीं पे भी बॉल जो है वो देखे तो उसको बॉल बोले, तो जनरलाइजेशन कहते हैं इसको। अगर आपने उसको कार्ड्स पे बॉल सिखाया है तो कार्ड्स के अलावा जो बॉल वो कहीं देखे तो क्या वो बोलता है। अगर आपने कार्ड के ऊपर रेड कलर का बॉल देखा, बच्चे को सिखाया है, तो वो ग्रीन देखता है, ब्लू देखता है, छोटा बॉल देखता है, बड़ा बॉल देखता है, पेंसिल देखता है, छोटी देखता है, कलर्स देखता है, तो वो उनको कैसे कॉल आउट करता है। तो आज की वीडियो में हम ये चीज जानेंगे कि हम बच्चे को, एक तो इस पैरामिड को आपने देखना है कि आपने पहले व्हाट के क्वेश्चन करवाने हैं, फिर आपने उसको हु के क्वेश्चन करवाने हैं, फिर वेयर के, और उसके बाद आपने उसको व्हेन, फिर व्हाई और हाउ के क्वेश्चन करवाने। इस पैरामिड को आपने याद रखना है। आप इसमें से किसी को भी पहले आगे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मैंने आपको एक पैरामिड बताया है ये बच्चे के माइंड लेवल के मुताबिक बताया है कि कौन सी चीज बच्चे के लिए आसान है और कौन सी चीज बच्चे के लिए मुश्किल है। जब हम बच्चे को आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाएंगे तो बच्चे की जो लर्निंग है वो अच्छी होगी और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। जब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो बच्चे के अंदर लैंग्वेज आएगी। जब बच्चे के अंदर लैंग्वेज आएगी तो उसमें जनरलाइजेशन आएगी और बच्चा चीजों को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देगा, इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपनी बातों को, दूसरों के आंसर करना बच्चा स्टार्ट कर देगा। तो व्हाट के अंदर क्या आता है? व्हाट के अंदर आता है नाउन्स आ जाते हैं, वर्ब्स आ जाते हैं और उनके फंक्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चे को सिखाएगा व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये हम कार्ड के थ्रू करवा सकते हैं और उसके बाद उसको जनरलाइज भी करवाना है। अगर आपने कहना व्हाट इज दिस बॉल, तो आपने उसको कार्ड के थ्रू पहले स्टार्ट करवाना है, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। उसके बाद आपने बॉल कहीं पे भी देखना है टेंजिबल की शक्ल में, तो आपने कहना व्हाट इज दिस, तो बच्चा उसको बोले कि ये तो कार्ड से मिलता जुलता है, तो वो बॉल बोले। सबसे पहले आपने बच्चे को व्हाट के वर्ड सिखाने हैं। हम क्या करते हैं कि बच्चे के ऊपर ये क्यों कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, ये कैसे हुआ, तुम्हें क्या हुआ, ये सारी चीजें हम इकट्ठी उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर देते हैं और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती और बच्चा उनके आंसर नहीं कर पाता, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बच्चे के पास जब रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है तो उसको एक्सप्रेसिव बनाने के लिए हमें इस मेथड के थ्रू
गुजरना पड़ता है। उसको व्हाट, वेयर, व्हेन ये सारे क्वेश्चंस करवाने पड़ते हैं। आप व्हाट करवाने के बाद उसको हु क्वेश्चन करवाएंगे। अब हु के अंदर सिर्फ आपने हु बुक बना लेनी है, नाउन बुक बना लेनी है। उसके अंदर क्या होगा कि घर में जितने लोग हैं, जितने प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनके अंदर आप कह लो कि जो है मदर, फादर, बाकी नाउन्स जो है घर में जो अफराद है वो, और इसके अलावा बाहर जो अगर उसने कोई पियन देखा है, कोई जो भी गार्डनर देखा है, टीचर देखा है, डॉक्टर देखा है, इंजीनियर, उन सब की फोटोज होनी चाहिए ताकि बच्चे को हु का कॉन्सेप्ट आ जाए। हु इज शी, हु इज ही, ये कौन है, ये कौन है। अगर वो, और सबसे पहली बात कि आपने बच्चे के साथ बायलिंगुअल नहीं होना, मतलब दो लैंग्वेज नहीं यूज करनी, सिंगल लैंग्वेज करनी है। उर्दू करें या इंग्लिश, जो उसको अंडरस्टैंडिंग है आपने वही करनी है। तो जब आप बच्चे को व्हाट के क्वेश्चन करवाएं, फिर आपने हु करवाने, और हु में भी ईच एवरी पर्सन आपने बताना है कि ये है। फिर उसके बाद आप गए हैं तो इसको जनरलाइज कैसे करना है। जैसे ड्राइवर आपने सिखाया है, तो आप बस में बैठे हैं या कार में बैठे, तो आपने बताना है कि ही इज ड्राइवर, शी इज ड्राइवर, इस तरह कुछ भी आपने बोलना है, ठीक है। तो आपने उसको जनरलाइज जरूर करवाना है। जब तक हम बच्चे को जनरलाइजेशन नहीं करवाते, बच्चे के अंदर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं आती। उसके बाद आपने जो व्हाट और हु के बाद जो नेक्स्ट है वो वेयर सिखाना है। वेयर के अंदर क्या है कि चीज कहाँ है, मामा कहाँ है, पहले आपने उसको सिखाना है कि मामा बाहर बैठी है, दादू यहाँ है, भाई यहाँ है, पेंसिल इधर पड़ी है, शूज इधर पड़े हैं, स्कूल किधर है, और टीचर कहाँ होती है, डॉक्टर कहाँ होते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, और ये सारे हम कहाँ बैठे हैं, ये कौन सी जगह है, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है आपने इस तरह उसको जनरलाइज्ड करवाने हैं और हर जगह के बारे में बताना है उसको। वेयर का कॉन्सेप्ट आप उसको ऐसे देंगे। उसके बाद आपने व्हेन का कॉन्सेप्ट उसको देना है। व्हेन के अंदर क्या आता है, टाइम, डे, ठीक है, और इसके अंदर सीजन्स आ जाएंगे, फिर इसके अंदर मंथ्स आ जाएंगे, इसके अंदर उसकी बर्थडे डे, समर, विंटर, फिर टुमारो, टुडे का कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपने खाना कब खाया, ठीक है। ये जो सारी चीजें ना ये आ जाएंगी व्हेन के अंदर। ये इसका 4th स्टेप है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। जो 5th स्टेप है वो है कि हमने बच्चे को वाई सिखाना है। जो पहले 4 हमने स्टेप किए हैं ना, व्हाट, वेयर और जो है व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, ये चारों जो है टेंजिबल है, ये हम किसी चीज से दिखा सकते हैं, ठीक है, कि एक्शंस कर रहे हैं, कोई हमने देखा है, हम उसको लेके जा सकते हैं, हम उसको डिफरेंट चीजें बता सकते हैं, एक ही क्लासरूम में हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो वाई है, वाई बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन होता है और इसमें बच्चा जो अपनी पूरी जो मेंटल स्किल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है और बहुत सी चीजों को कलेक्ट करके फिर वो उसका आंसर करता है कि आपको वाई आपने कैसे सिखाना है कि क्यों हुआ, आपने ये क्यों नीचे गिराया। बच्चे को तो नहीं पता मैंने क्यों गिराया, ठीक है, या मैं हॉस्पिटल क्यों गया। बच्चे को आपने सिखाना है क्योंकि मैं बीमार था या मुझे मेडिसिन चाहिए थी इसलिए हम हॉस्पिटल गए। आप स्कूल क्यों जाते हैं, स्कूल में स्टडी करने जाते हैं। इस तरह आपने क्यों वाले वर्ड्स जो है, आप खाना क्यों खाते हैं, जो क्यों है वो डिफिकल्ट होता है, इसमें हम बच्चे को कुछ दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसके बाद हाउ आ जाता है। हाउ के अंदर क्या होता है कि हाउ में हमने बच्चे को सिखाना है कि कैसे हुआ। ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है कि ये कैसे हुआ। जैसे बच्चा गिर जाता है, बच्चे को चोट लग जाती है तो वो बताएगा मैं भाग रहा था, उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गया, मेरी चोट लग गई, फिर मैं उठा। मतलब काफी उसको एक स्टोरी की तरह बनाना पड़ता है और इसलिए इस पिरामिड में इसको लास्ट पे रखा गया है क्योंकि बच्चे के लिए डिफिकल्ट होता है इसका आंसर करना। तो काइंडली आप बच्चे की जो डिफिकल्टी लेवल है उस पे काम करें। सबसे आसान चीज बच्चे को पहले अंडरस्टैंड करवाएं। जब बच्चे को आप पहले आसान चीज अंडरस्टैंड करवाएंगे तो बच्चे के अंदर बाकी स्टेप्स को कवर करने के लिए
एक स्किल पैदा हो जाएगी, एक मोटिवेशन पैदा हो जाएगी और बच्चा उन चीजों को इजीली जो है वो बता सकता है। तो आपने बच्चे के अंदर जब लैंग्वेज डेवलप करनी है तो उसको जनरलाइज्ड भी करना है। जब हम चीजें क्लासरूम में सिखा रहे होते हैं और उसके बाद जनरलाइज करते हैं तो बच्चे के अंदर एक्सप्रेसिव आ जाता है, बच्चे को पता चल जाता है जो चीज मैंने लर्न की है उसको यूज कहाँ करना है, उस चीज का यूजेज आ जाता है। आपके बच्चों में स्पीच जरूर होगी लेकिन लैंग्वेज नहीं होगी। काइंडली बच्चों की स्पीच के साथ लैंग्वेज के ऊपर भी काम करें। जब बच्चे की लैंग्वेज हो जाएगी तो बच्चे के बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएंगे। जैसे बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि उसको पेन हो रही है, बच्चा नहीं एक्सप्रेस कर रहा है कि उसको बुरा लग रहा है यहाँ बैठना, बच्चा नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा कि उसको उस पर्सन उससे बात नहीं करनी या उसे ये काम नहीं करना। जब उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो फिर वो टेंट्रम शो करता है, चीखता है, चिल्लाता है, हाइपर हो जाता है। तो बच्चे के अंदर जब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आ जाती है, बच्चा कम्युनिकेट कर लेता है तो बच्चा इजीली अपने इमोशंस, अपनी थिंकिंग और अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सकता है। इसलिए लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और उससे भी जरूरी है उसकी जनरलाइजेशन। थैंक यू सो मच।